क्या आप जानते हैं कैनवा का एडिटर इतना पावरफुल टूल है कि एक बिगिनर भी 10 मिनट में प्रोफेशनल डिजाइनर बन सकता है। जी हाँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादातर लोग कैनवा को ओपन करते हैं और उसको सही तरीके से एक्सप्लोर नहीं करते। चाहे फिर वो एलिमेंट का यूज करना हो, टेम्पलेट्स का यूज करना हो, मॉकअप्स का यूज करना हो, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो ज्यादातर लोग एक्सप्लोर नहीं करते हैं। केवल कैनवा को ओपन करते हैं और डिजाइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। सो अगर आप भी ये सारी चीजें करते हैं तो डोंट वरी, इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको कैनवा का जो एडिटर है उसको यूज करना है। साथ ही मैं आपको एक बोनस पीडीएफ देने वाला हूँ कि कैनवा का जो एलिमेंट होता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, शेप्स होते हैं, किसको क्या बोला जाता है, क्या नाम होता है, जिससे आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली वही चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी की सारी पीडीएफ जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। ये कैसे मिलेगा ये आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपको पता है आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनवा। जैसे ही आप यहाँ पे कैनवा टाइप करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप देख पाएंगे कि आपके सामने ये जो कैनवा का डिजाइन इंटरफेस है वो सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। अब आपको क्या करना है, अभी तक हमने जो ये वाला इंटरफेस था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा समझ लिया था। लेफ्ट साइड क्या होता है, राइट साइड क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको हमारे जो पुरानी वीडियोस हैं, बेसिक बिल्कुल बिगनर लेवल के जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, अब हमें ये समझना है कि हम किस तरीके से एडिटर इंटरफेस को समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कोई भी। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंस्टाग्राम। सो यहाँ पे एक पोस्ट आ जाती है, फॉर एग्जांपल ये वाली पोस्ट है। मैं इसको कस्टमाइज कर लेता हूँ। ओके। कस्टमाइज पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, इस पे इसको डिलीट कर दूंगा और ये अभी ये पूरा ब्लैंक है। सो इसके बाद जो ओपन होता है, ये जो पूरा का पूरा जो सेक्शन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा क्या है, एडिटर इंटरफेस है। अब हम वाई वन वाई स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कहाँ से क्या होता है, किस चीज को आप किस तरीके से कर सकते हैं। ओके। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर जो हमारा टॉप बार है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपको ओपन मेन्यू मिल जाता है। आप चाहो तो इसको ओपन कर सकते हैं अगर आपको नीड, इफ नीड है आपको तो। ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं, वापस से इसको आप क्लोज कर दीजिए। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है ऑप्शन फाइल का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल। फाइल में आपको सबसे पहले मिल जाता है क्रिएट अ न्यू फाइल। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ और बनाना है तो आप यहाँ पे न्यू फाइल बना सकते हैं। देन यहाँ पे मिल जाता है अपलोड फाइल्स। तो यहाँ से भी जाके आप क्या कर सकते हो, अपलोड वगैरह कर सकते हो। कोई भी आपको एलिमेंट, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस कुछ भी आपको अपलोड करना है तो यहाँ से जाके आप अपलोड कर सकते हैं। सभी हम अपलोड नहीं करेंगे। देन इसके बाद है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे देखिए, सो रूलर एंड गाइड्स। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे गाइड करे कि कितना मार्जिन लेना है, कितना स्पेस रखना है, कितना टेक्स्ट की हाइट होनी चाहिए, कितना इमेज की हाइट होनी चाहिए, सारी चीज़ें, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर के साइड पे ये टॉप बार पे और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको देखने को मिल रहा है। तो आप क्या करिए, मार्जिन रख लीजिए, इसको नीचे कर लीजिए। आप मान लीजिए आपने इतना मार्जिन रखा है और यहाँ से आप क्या करिए, इस वाले मार्जिन को भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना कितना मार्जिन रखना है, कितना कितना स्पेस पे आपको टेक्स्ट की हाइट, इमेज की हाइट या जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हैं उसकी हाइट कितनी रखनी है। ओके। देन इसके बाद यहाँ पे फिर से आप क्लिक करेंगे, सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, ऐड गाइड्स का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे गाइड्स का भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। 3 लाइन, 2 लाइन, 3x3, ये आपको कस्टम भी आप यहाँ से बना सकते हैं, कितना आपको रखना है, कितने मेगापिक्सल का आपको सेलेक्ट करना है। ओके। सो अपने डिज़ाइन के हिसाब से जितना आपको डिज़ाइन रखना है, यहाँ पे क्लियर गाइड आप कर देंगे तो ये सब पूरा हट जाएगा यहाँ से। देन इसके बाद फिर से वापस से जाएंगे आप तो यहाँ पे हाइड कमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको आप हाइड कर सकते हो कमेंट्स वगैरह को। वापस से आप फिर से जाओगे फाइल में, सेटिंग्स को फिर से एक्सप्लोर करोगे, यूज इंग्लिश फार्मूलाज। तो अगर आपको ये यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। देन वापस से आप जाओगे फिर से सेटिंग्स के अंदर तो यहाँ पे आपको वीडियो प्लेबैक क्वालिटी, ये भी आप क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे लोकल सेटिंग्स में जाओगे तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेजेस वगैरह का आपके पास ऑप्शन आ जाता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट यही था इसमें कि आप ये ग्रिड लाइन वगैरह का आप यूज कर सकते हो। आपको मार्जिन का आपको यूज करना है तो मार्जिन भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना मार्जिन आपको रखना है, मार्जिन भी आप कर सकते हो। अब मैंने थोड़ा सा आपको नीचे की चीज़ बता दी थी। सो प्रिंट प्लीट, तो इसको आपको यूज़ करना तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके। सो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। आपको बैक जाना है तो आप क्या कर सकते हो, अंडू रिडू यहाँ से कर सकते हो, अंडू रिडू।
जो भी आपको करना हो, वापस से आप क्या करो, जो भी आपको रखना है इस तरीके से आप रख सकते हैं। ओके। एंड इसके बाद आता है रीसाइज। तो रीसाइज का क्या मतलब होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप देखिए यहाँ पे क्लिक करके। तो रीसाइज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल हमने एक पोस्ट बनाई है इंस्टाग्राम की, जो कि है 1080p इंटू 3050। ओके। सो ये 4:5 है। जनरली जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है 1:1 पे होती है। तो मान लीजिए आपकी ये पोस्ट, आपकी ये डिजाइन है, आपको चेंज करना है, रीसाइज कराना है, चाहे वो रील के फॉर्मेट में हो, या फिर 16:9 के फॉर्मेट में हो, या फिर 4:5 के फॉर्मेट में ही क्यों ना हो, या और भी कुछ भी फॉर्मेट होते हैं उनमें आपको चेंज करना है। तो आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं, कस्टम भी कर सकते हैं रीसाइज, आपको पिक्सल के हिसाब से करना है, 10 बाय 10 जो भी आपको पिक्सल लेना हो, एक मार्जिन लेके आप कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे आता है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया के हिसाब से करना चाहते हैं, लाइक इंस्टाग्राम के लिए, व्हाट्सअप के लिए, टिकटॉक के लिए, जो भी आपके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सब में लिखा हुआ है, फेसबुक एड्स के लिए, थंबनेल के लिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे थंबनेल का कर रहा हूँ, या यूट्यूब पैनल, तो मैंने इस पर क्लिक किया, कॉपी एंड रीसाइज। तो कॉपी एंड रीसाइज का मतलब ये है कि एक कॉपी बन जाएगी इसकी, एंड रीसाइज भी हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके से ये होता है। ओपन यूट्यूब थंबनेल, तो इस पर क्लिक करेंगे तो अलग से क्या बन जाएगा, एक थंबनेल बन जाएगा, क्योंकि ये ब्लैंक पेज था, हमने कुछ भी उसमें नहीं बनाया था। दैट्स वाई इस तरीके से ये ओपन हो रहा है। वापस से आप जाओगे बैक, तो वापस से आप यहाँ पे आ जाओगे, और हम इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ओके। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आता है, आपको समझ में नहीं आती चीज़ें, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको पूरा रिप्लाई करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। ओके। इसके बाद आता है एडिटिंग। सो एडिटिंग में आपको मिल जाता है एडिटिंग, कमेंट्स और व्यू, मतलब रीड ओनली। तो ये वाले ऑप्शन का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको करना हो तो। यहाँ पे अंडू मिल जाता है, कंट्रोल Z से काम करता है, और रीडू कंट्रोल Shift+Z के साथ काम करता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे मिल जाता है ऑल चेंजेस शिफ्ट, मतलब कि आप जो भी चीजें वर्क करते हो कैनवा पे, वो क्या होता है, सेव हो जाता है, लाइव सर्वर पे सेव होता जाता है। इट मीन्स अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बंद हो जाता है, आपका कैनवा बंद हो जाता है, लैपटॉप बंद हो जाता है, मोबाइल फोन से आप कर रहे हो तो मोबाइल फोन बंद हो जाता है, तो आपने जितना क्रिएट किया रहेगा आपका प्रोजेक्ट, उतना आपको शो करेगा, वो कहीं पे भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो लाइव सर्वर पे क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। ओके। सो ये वाला आपको इंटरफेस समझ में आ गया कहाँ से क्या होता है। यहाँ पे आता है नाम। तो मतलब कि आप अपने पोस्ट का क्या कर सकते हो, नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो, जो भी नाम आप यहाँ पे देंगे, क्या करेगा वो आपके, जब आप डाउनलोड करोगे तो वही उसी नाम से आपका जो डिजाइन है, आपका जो क्रिएटिव्स है, आपकी गैलरी पे शो करेगा। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं क्या, टेस्ट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कैनवा एडिटर। ओके। सो कैनवा एडिटर क्लास, ये हमने लिख दिया कैनवा एडिटर क्लास, ये हमारा क्या होगा, इस क्रिएटिव का नेम हो जाएगा। ओके। यहाँ पे मेरी आईडी दिख रही है, मतलब जो भी आपका लेटर होता है आपकी ईमेल आईडी का फर्स्ट, उस नाम से आपकी आईडी दिखती है। ओके। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, अपनी इमेज भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, मैंने नहीं की है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो डिज़ाइन वगैरह है वो आप शेयर कर सकते हो यहाँ से जाके। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपकी जो डिज़ाइंस है कितने लोगों ने देखी, कितने लोगों ने नहीं देखी हैं। यहाँ पे फिर से आपको पास क्या आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज करेंट पेज। आपको बताता है कि आप इस पेज पे कमेंट वगैरह आपको ऐड करना है, तो वो कमेंट वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। लास्ट में आता है ऑप्शन शेयर और डाउनलोड करने का, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहला थोड़ा सा लेफ्ट साइड का जो इंटरफेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से फाइल में जाके क्या कर रहा हूँ, मार्जिन को अभी हाइड, यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ, मार्जिन को भी हाइड कर दे रहा हूँ, और जितने भी फीचर्स मैंने ऐड करे थे वो सारे फीचर्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हाइड कर दे रहा हूँ। ओके। सो यहाँ पे वापस से फिर से जाएंगे और इसको हाइड कर देंगे, जिससे कि मैं जो आगे की चीज़ें समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके। चलिए, अब इसका हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है कलर का, देन पोजीशन, और ये मैजिक बैकग्राउंड। तो मैजिक बैकग्राउंड की बात करें अगर हम, तो यहाँ से आप कुछ भी एक बैकग्राउंड वगैरह यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, रीजनरेट का ऑप्शन आ रहा है। ओके। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सरप्राइज मी एड सम एलिमेंट्स योर डिजाइन कैरेक्टर्स। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड कर ले रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमने ये ऐड किया है, और यहाँ पे हम जा रहे हैं। सो ये क्या करेगा, आपको एक डिजाइन, मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड है वो बना के दे देगा। सो देखते हैं ये किस तरीके का बैकग्राउंड हमें बना के देता है,
और आई थिंक ये इससे थोड़ा सा आइडिया लेगा कि किस तरीके का बैकग्राउंड हमें ऐड करना है। अगर ये नहीं करता है तो हम यहाँ से जाके जो बैकग्राउंड कलर है, हम यहाँ से जाके क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि हमने जो इसको दिया है उसी से रिलेटेड क्या करेगा, कुछ ना कुछ आप इनको देगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, इसको वापस चले जाएंगे यहाँ से। अभी हमें ये वाला नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। सो इस पे क्लिक करते हैं जस्ट, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड का कलर ऑप्शन आता है चूज करने का। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह चूज कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से चूज करना है। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए, सॉलिड कलर क्या होते हैं, लाइक डिफॉल्ट सॉलिड कलर, तो जैसे रेड है तो रेड ही रहेगा पूरा, ब्लैक है तो ब्लैक ही रहेगा, डार्क ग्रे है तो ग्रे ही रहेगा, व्हाइट है तो व्हाइट रहेगा, वायलेट है तो वायलेट रहेगा, डीप ब्लू है तो ब्लू ही रहेगा। तो जो भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। ये सॉलिड है, मतलब कि डार्क मतलब प्लेन है, मतलब सॉलिड है। और एक और आता है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट में क्या होता है, 2 से 3 कलर्स का क्या होता है, मिक्सअप होता है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर आपको इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन चाहिए ग्रेडियंट में, तो आप ग्रेडियंट भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मुझे ये जो कलर प्लेट दिख रही है, मुझे इनमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे खुद का एक बनाना है, अपना खुद का एक क्रिएट करना है। जी हाँ, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन ऐड न्यू कलर। तो यहाँ से आप देखिए ग्रेडियंट कलर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ग्रेडियंट में कुछ और कलर रखना है, लाइक मुझे ये वाला कलर रखना है, ये मेरा फेवरेट बोल सकते हैं कि मैं ऑरेंज और ब्लैक, मतलब ये मैं अपने लोगों में यूज करता हूँ, तो मुझे ये वाला कलर अच्छा लगता है। तो इसके लिए ब्लैक के लिए तो आप कहीं से भी यूज कर सकते हो। ओके, सो ये आप रख सकते हो, और भी रख सकते हो अपने हिसाब से। इसमें डिजाइन आती है, मतलब कि एक टेम्पलेट होता है, अलग अलग टेम्पलेट, प्रीसेट बोल सकते हैं इसको। जैसे ये है, कितना आपको रखना है, स्टाइल बोलेंगे इसको हम। यहाँ पे जो भी आपको अच्छा लगे वो बोल सकते हो। तो ये इस तरीके से हमने ये सेलेक्ट किया, और ये क्लियर। तो अपने हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं। सो ये था कलर का ऑप्शन। यहाँ पे आता है पोजीशन। तो पोजीशन में क्या होता है कि अगर इसके ऊपर आप और भी चीजें ऐड करेंगे, तो इस बैकग्राउंड का जो पोजीशन रहेगा या जो एलिमेंट रहेगा वो कितने ऊपर होना चाहिए, कितने नीचे होना चाहिए, सारी चीजें होती हैं। आगे चल के मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी एलिमेंट यूज नहीं किया है। ओके, चलिए। तो अब यहाँ तक हमने समझ लिया है कि ये कैसा इंटरफेस है, कहाँ से क्या होता है। ओके, सबसे पहले ऊपर जो ऑप्शन आता है वो आता है डिजाइन का। डिजाइन क्या होती है, मान लीजिए आपने तो ये टेम्पलेट सेलेक्ट किया, अब ये डिजाइन का ऑप्शन आता है। इट मीन्स कि आप जो पहले टेम्पलेट सेलेक्ट करते थे कहाँ पे, होम पेज में, वही टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इट मीन्स अगर आपने जो शेप सेलेक्ट किया है 1:1 का इंस्टाग्राम पोस्ट, और आपको किसी और टाइप का कुछ पोस्ट बनाना है किसी कैटेगरी से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है कि मुझे इस कैटेगरी का क्या करना है, पोस्ट बनाना है। किसी भी टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बनाना है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करूंगा, और ये इस तरीके का बहुत सारे टेम्पलेट्स मेरे को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इस टेम्पलेट को क्लिक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे जाके एक और टेम्पलेट क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा, एक और डिजाइन। तो ये मैंने टेम्पलेट ऐड किया था, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैनुअली बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिजाइन सेक्शन का यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप बिगनर हैं, आपके पास आइडिया नहीं है कि मैनुअली कैसे डिजाइन की जाती है, किस तरीके से यूज करना है, तो आप क्या करो, टेम्पलेट का यूज करो। स्टार्टिंग में आप टेम्पलेट का यूज करो, बाद में फिर आप जब जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, आप फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने कर लिया। यहाँ पे आती है स्टाइल्स। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टाइल्स भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये है, इस पे आप क्लिक करेंगे स्टाइल पे, तो आपके सामने बहुत सारी स्टाइल्स देखने को मिल जाती हैं, ये आप देख पा रहे हैं। सो अलग अलग स्टाइल से आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। ये सफल होती रहती है, मतलब कि बार बार बदलती रहती हैं। तो ये वाला भी आप यूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कौन सा कलर अच्छा लग रहा है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही सारे आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, थीम, कलर, सारी चीजें। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये न्यू लगा है, मतलब कि कुछ आपने नया सीखा है, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब वापस चलते हैं, और आपको ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करिए, Ctrl Z करके आप वापस से जैसा आपका टेम्पलेट था वैसा कर सकते हैं। ये मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ये वापस से हम यहाँ पे आ गए,
अब हमें क्या करना है, अपने टेम्पलेट का यूज करना है जो कि हमने अभी ऐड किया था। ओके, सो ये डिजाइन सेक्शन में आपको मिल जाता है। ये टेम्पलेट पे दो चीजें आपको मिलती हैं, टेम्पलेट और स्टाइल। तो एक ही टेम्पलेट के बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके अपना उसमें कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ। ओके, सो ये फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि डिजाइन क्या होती है। दूसरा आता है एलिमेंट। सो एलिमेंट को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट में अगर आपको कभी भी कुछ भी परचेज करना होता है तो हम कहाँ जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं। तो कैनवा का जो शॉप है, कैनवा की जो मॉल है, वो एलिमेंट है। मतलब आप कुछ भी चीजें सर्च करो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो आपको सही तरीके से उसका नाम यहाँ पे सर्च करना होता है, सही तरीके से टाइप करना होता है। डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता है कि किस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक बोनस पीडीएफ देने वाला हूँ, वो आपको मैं लास्ट में दूंगा। किस तरीके से सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो और किस तरीके से वो आपको मिलेगी, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ भी चीज़ें सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया शेप, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है शेप। तो शेप में आप सी ऑल करोगे तो बहुत सारे शेप मिल जाते हैं, आप किसी भी शेप में क्लिक करो, सारे शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये आपका शेप हो गया, फिर से आप क्लिक करिए तो एक और शेप हो जाएगा। आप एक और शेप करिए, सर्किल शेप मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से बहुत सारे शेप्स जो भी आप लेना चाहो, सारे शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अब आप सोच रहे हो केवल शेप मिलते हैं क्या, नहीं, जो भी आप चाहो, एनीथिंग विच यू वांट टू सर्च इन एलिमेंट, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और कुछ सर्च करना है आपको, आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे लिखना है, अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो आप सर्च करो आप दिवाली। सो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही आपने दिवाली से सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, सबसे पहले आता है ऑल। सारी चीजें आपको एक साथ दी जाती हैं, जैसे ग्राफिक्स, फोटोज, फ्रेम्स, वीडियोस, ऑडियोज, सारी चीजें एक साथ दिखती हैं। ग्राफिक्स में आप क्लिक करोगे तो ग्राफिक्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी आपको ग्राफिक्स अच्छे लग रहे हैं वो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ले लिया। फोटोज की बारी आती है, फोटोज में मुझे कुछ सेलेक्ट करना है या फोटोज में मुझे कुछ लेना है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। डन, इतना मैंने कर लिया। इसका आता है फ्रेम्स। सो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि फोटोज होती हैं, फोटोज के ऊपर हमें एक फ्रेम लगाना होता है। इट मीन्स पहले हम फ्रेम लगाएंगे, फिर फ्रेम के ऊपर हम एक फोटो लगा देते हैं, तो फोटो क्या हो जाता है, फोटो फ्रेम बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। फॉर एग्जाम्पल ये भी फ्रेम है, और इस फ्रेम के अंदर आपको एक फोटो ऐड करनी है। तो आप क्या करो, इसको कॉपी करो और इसके ऊपर ले आओ। देखिए आप इस फ्रेम के ऊपर चली गई है, इसको आप डिलीट कर दो अभी। मान लीजिए आपने ये वाला फोटो सेलेक्ट किया, वापस से आपको समझा देता हूँ। ये आपने फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, दिवाली का है। और यहाँ पे जाके आपने कोई एक फोटो सेलेक्ट करी जो कि दिवाली से रिलेटेड है, ये वाली। तो इसको आप क्या करिए, इसके अंदर सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए इसके अंदर चली गई। फोटो का जो फ्रेम होता है उसको एडिटिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो, अभी मैं इसको अगर ऐसा करूंगा, लेफ्ट राइट करूंगा, तो ये पूरा फ्रेम मूव होगा, फोटो मूव नहीं हो रही है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, आप क्या करिए, आपका जो माउस है उससे आप क्या करिए, डबल क्लिक करिए इस फोटो पर, तो देखिए एक अलग सा इंटरफेस आने लगा। तो इस पे क्लिक करने से ये पूरा फ्रेम आप एडजस्ट कर सकते हो आपकी इस फ्रेम के अंदर। क्यों, क्योंकि इसके पहले आप ऐसा कर रहे थे लेफ्ट टू राइट तो नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ, फिर ये एडजस्ट हम कर सकते हैं कितना रखना है आपको, कितना मार्जिन देना है लेफ्ट और राइट से। तो ये आपको एक न्यू ट्रिक आपको फिर से मिली है। तो जो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जो टिप्स बता रहा हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं पे। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया आपने तो। बाकी अदरवाइज आपको आता है ऑलरेडी, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा आइडिया कि आप फ्रेम वगैरह सब कुछ यहाँ से ले सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए आपको कुछ कुछ भी यहाँ से टेक्स्ट वगैरह लिखना है, कुछ टाइटल वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पे शायद सर्च करिए टाइटल। सो ये टाइटल आपको दिख रहे हैं बहुत सारे मल्टीपल, जो भी आपको डिजाइन्स
टाइटल कुछ भी आपको यहाँ पे लेना है तो ये आप यहाँ से ले सकते हैं। इस तरीके का टाइटल आपको लेना है तो आप ये भी ले सकते हैं। आपको ये लेना है तो आप ये ले सकते हो, कोई बात नहीं है। सो जो भी, अब यहाँ पे जब भी आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक मैजिक रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन आ जाता है, मतलब उसी से रिलेटेड, उसी से सिमिलर और भी चीज़ें हैं जो वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जो कैनवा है वो आपको सजेस्ट करता है। तो जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप यहाँ से उसको पिक कर सकते हैं और अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। सो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, और जब मैं डिज़ाइनिंग में यूज़ करूँगा तो प्रॉपर तरीके से आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ये क्लियर? सो आई होप सो कि आपको ये एलिमेंट वाला जो सेक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। फोटोज की बात कर ली थी हमने, फ्रेम्स की बात कर ली थी, वीडियोस की बात भी कर लेते हैं। तो वीडियोस में अगर आपको जो भी चीज़ें सर्च करोगे आप तो वो उसी से रिलेटेड बताएगा। जैसे टाइटल में वीडियोस बता रहा है तो टाइटल लिखा है आपने, अगर आप यहाँ पे दिवाली लिखते हैं और फिर वीडियोस में जाते हैं तो आपको दिवाली से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो आपको दिख जाती हैं। आपने दिवाली लिखा है तो दिवाली से रिलेटेड आपको ऑडियो भी मिल जाएंगी। तो ये आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद आता है शेप्स, तो शेप्स अवेलेबल नहीं है, मॉकअप्स भी अवेलेबल नहीं है, चार्ट भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चार्ट वगैरह होते नहीं है। ओके, तो आप इनका समझ सकते हो कि किस में आपको कैसे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया, शेप ही मैं सर्च करता हूँ वापस से। ओके, मॉकअप्स में देखूंगा तो मॉकअप्स में मिल जाएगा, शेप्स में आपको शेप्स मिल जाएंगे, मॉकअप्स में मॉकअप्स, चार्ट में आपको चार्ट नहीं, क्योंकि शेप का कोई चार्ट वगैरह नहीं होता है। ओके, सो ये एलिमेंट वाला सेक्शन है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज़ें आप टाइप करोगे, जो भी चीज़ें आप सर्च करोगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और चीज़ें क्या क्या सर्च करते हो, जैसे आपको मान लीजिए आइकन सर्च करने हैं, सो यहाँ पे आप आइकन सर्च कर लीजिए। आइकन किस रिलेटेड, मान लीजिए आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड आइकन सर्च करने हैं, सोशल आइकन्स, आप यहाँ पे आइकन लिख दीजिए, सोशल मीडिया आइकन। सोशल मीडिया आइकन लिखोगे आप, सोशल मीडिया के आइकन्स आ जाएंगे, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो उसको यूज़ कर सकते हो। सो जो भी आप सर्च करोगे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। अब मान लीजिए आपको वीडियोस बनाना है या वीडियोस के लिए कुछ भी फ्रेम वगैरह बनाने हैं तो यहाँ से आप बना के उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्यों? क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ। तो अब मैं इनको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, डिलीट कर दिया। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी नोट्स का ऑप्शन आता है, ड्यूरेशन, टाइमर, और यहाँ से इसकी जो लेंथ है, साइज है, थोड़ा बहुत बड़ा आगे पीछे आप कर सकते हो, थोड़ा छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पे दिखता है इसकी जूम, कितना जूम है, क्या पोजीशन है, पेजेस दिख जाते हैं। अभी दो पेजेस है हमारे पास, तो वन में है हम, और टू टोटल टोटल पेज हैं। ओके, एक ग्रिड दिख सकते हो, इसको आप ग्रिड के फॉर्मेट में, और इसको नॉर्मल फॉर्मेट में कर सकते हो। लास्ट में आपको आता है प्रेजेंट स्क्रीन, तो आप इसको फुल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो ये मैंने बता दिया आपको बेसिक। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक ऑप्शन ऐड टू टेक्स्ट बॉक्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। दूसरा आता है ऐड अ हेडिंग, आप कुछ हेडिंग लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप हेडिंग्स वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सब हेडिंग्स लिखना चाहते हैं, सब हेडिंग्स वाला टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। आपके जो ब्रांड का कलर वगैरह फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको बॉडी टेक्स्ट यूज़ करना है तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं आप इनका भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही ये कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे टाइप ग्रेडियंट हो गया, टाइप एक्सट्रूड है, टाइप क्राफ्ट है। इनके बारे में जब मैं एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका कैसे यूज़ किया जाता है, नहीं तो क्या हो जाएगा, वीडियो और बड़ा हो जाएगा। तो आप इसका समझिए कि आपको और अच्छे अच्छे टेक्स्ट डिजाइन करने हैं तो आप इन एप्लीकेशन की मदद से भी यूज कर सकते हो, इनकी मदद से भी आप क्या कर सकते हो, डिजाइन वगैरह कर सकते हो। रिसेंटली यूज में मैंने जो अभी यूज किए हुए वो डिजाइन दिखा रहे हैं, ये कुछ टेम्पलेट्स दिखा रहे हैं, फॉन्ट्स के कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं। अगर आप इनका यूज करना चाहते हो तो इनका भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका यूज, इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, तो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको ये वाला यूज करना है तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ। अभी मैं आपको टेम्पलेट्स के बारे में बता रहा हूँ। ओके, सो ये टेम्पलेट्स हैं, फ़ॉन्ट्स के टेम्पलेट्स हैं, टेक्स्ट के टेम्पलेट्स हैं। इनको आप
यूज कर सकते हो, मतलब कि चेंज कर सकते हो कि इनमें क्या क्या लिखा हो। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो मैंने यहाँ पे चेतन लिख दिया। इसको अपन अनग्रुप करेंगे, इस पे भी क्या करेंगे, ओके। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। ये आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इसको चेंज करना है, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। सो जो भी आप चाहते हो चेंज करना, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो बिना किसी रुकावट के, ओके। मैं इसको वापस से डिलीट कर दे रहा हूँ। सो ये था टेक्स्ट का। अब टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको आइडिया होना चाहिए कि मुझे कौन सी चीजें लिखना है। लाइक आपको हेडिंग यूज करनी है, तो आप हेडिंग वाले सेक्शन पे जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा ये। सब हेडिंग थोड़ा सा छोटा दिखता है, बाद में आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और जो बॉडी टेक्स्ट होता है, थोड़ा सा क्या होता है, ज़्यादा छोटा होता है। आप इसमें समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, यहाँ पे भी मैं हेलो लिख रहा हूँ, और यहाँ पे भी मैं हेलो लिख रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो ये कि तीनों में क्या है, डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है, ये हेलो थोड़ा सा बड़ा है, फिर जो थोड़ा सा हेलो लिखा फिर से थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा है, और ये थोड़ा सा और ज़्यादा छोटा है। ये थोड़ा सा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो हेलो लिखा है ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा है। उसके बाद ये वाला जो हेलो थोड़ा सा छोटा है, और ये जो हेलो है और ज़्यादा छोटा है। सो इट मीन्स ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, और ये बॉडी टेक्स्ट है, या फिर आप बोल सकते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जब आपको फॉन्ट चेंज करना है, मान लीजिए इस फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है, तो ये वाला जो एडिटर है इसको समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको हैंड राइटिंग वाला सेलेक्ट करना है, तो आपको कैटेगरी मिल जाती है। तो हैंड राइटिंग से रिलेटेड जो भी आपको टेक्स्ट चाहिए है, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, ओके। तो इसके बाद आता है कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट से रिलेटेड आपको कुछ फॉन्ट वगैरह चाहिए, तो यहाँ से आप इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिए कुछ फॉन्ट वगैरह चाहिए, तो आप इनका यूज कर सकते हो। देन यहाँ पे और भी फॉन्ट्स मिल जाते हैं, हेडिंग्स फॉन्ट्स मिल जाते हैं, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। कुछ फॉन्ट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में, डोंट वरी। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, पैराग्राफ के हिसाब से, जो भी आपको सेलेक्ट करना है, आप इनका यूज कर सकते हैं फॉन्ट के हिसाब से, ओके। तो ये तो था कैटेगरी वाइज। लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कुछ फॉन्ट जो कि यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कैनवा सेंस का आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा फॉन्ट है। आप इसका यूज कर सकते हो, मॉन्स्टरेट का, ये भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। पॉपिंस का आप यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा फॉन्ट है। डीएम सेंस का आप यूज कर सकते हो। आप कॉपर बीटी का कर सकते हो, लोरा का आप यूज कर सकते हो, रोबोटो, एंटन, खंड है। बहुत सारे फॉन्ट हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिसेंटली यूज में पॉपुलर फॉन्ट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, पॉपुलर फॉन्ट है। आप इनका यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता आइडिया कि किस फॉन्ट का यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे आप जाओगे, पॉपुलर फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, आप इनका यूज कर सकते हैं अपनी किसी भी डिजाइन में यूज करने के, ओके। लेकिन यहाँ से मान लीजिए मुझे दो तरीके से टेक्स्ट का मैं साइज बढ़ा सकता हूँ। इसका मुझे साइज बढ़ाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, जो चार आप देख पा रहे हैं चारों तरफ एक शेड बना हुआ है, इनको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, खींचूंगा, तो छोटा बड़ा हो रहा है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जब मैं इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इसका फॉन्ट का जो साइज है वो वहाँ पे दिख रहा है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस साइज को क्या करूँगा, अपने हिसाब से मुझे कितना रखना है वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रखा है 150, 121 हो गया, ओके। यहाँ माइनस का दिख रहा है, मतलब ये फॉन्ट का साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ओके। डिक्रीज हो रहा है, इसको मैं 100 कर ले रहा हूँ, तो 100 हो जाएगा। अब मान लीजिए मुझे इसको क्या करना है, बढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसका जो साइज है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 110 हो गया। अब मुझे कलर चेंज करना है टेक्स्ट का,
तो यहाँ पे वही जो मैंने आपको बताया था कलर का, कि आप दो तरीके से कर सकते हो, एक ग्रेडियंट और एक नॉर्मल। ओके। सो यहाँ पे सॉलिड कलर मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, सॉलिड कलर हो रहा है। आप इसका भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ग्रेडियंट कलर करने के लिए अलग से टूल आता है कैनवा का, जिसको हम बोलते हैं टाइप ग्रेडियंट, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में। ओके। ओके। सो ये हमने कलर यूज कर लिया है। आप अलग अलग कलर से क्या कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो कलर आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इस कलर में कर दे रहा हूँ। ओके। सो ये थ्री कलर्स आपको दिख रहे हैं, मतलब कि आपको समझ में आ रहा है कि कलर कैसे होता है। ओके। इसके बाद आता है बोल्ड। तो आपको अगर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो ये बोल्ड हो जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये बोल्ड हो रहा है। बोल्ड करने के बाद इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन लगा सकते हो। स्ट्राइक थ्रू करना है तो ये स्ट्राइक थ्रू लगा सकते हो, मतलब बीच में एक लाइन आ जाएगी आपके इस टेक्स्ट के अंदर। ओके। इसके बाद आता है अपर केस। मान लीजिए इस जो टेक्स्ट आपने लिखा हेलो, ये अभी लोअर केस में था, इसको आपको अपर केस में करना है, तो ये एक स्मॉल ए और एक कैपिटल ए बना हुआ है, इस साइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टेक्स्ट है ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। इसके बाद आता है अलाइनमेंट। तो आपको अलाइनमेंट कहाँ पे रखना है, मान लीजिए लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, या फिर जस्टिफाइड रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कुछ लिखा है, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हैं। ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज माय फर्स्ट कैनवा क्लास। ओके। सो मैंने इसका यूज कर लिया। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए अभी जस्टिफाइड है अलाइनमेंट, मतलब कि चारों तरफ जो चार लाइन दिख रही है सारी एक सी है, मतलब जस्टिफाइड है। इसके बाद आता है लेफ्ट साइड, ये है सेंटर, मतलब सेंटर में है। ये है राइट साइड, और ये जस्टिफाइड। ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट करेगा पूरा मार्जिन, जितना आपने उसका साइज रखा है आपने, जो पिक्सल है, मतलब कि जो इसका जो साइज है ना मार्जिन का, मान लीजिए इतना रखा है आपने, तो उस हिसाब से क्या करेगा वो पूरा एडजस्ट करेगा अपने आप को। सो ये होता है। इसके बाद आते हैं बुलेट पॉइंट्स। तो ये देख पा रहे हैं ये बुलेट पॉइंट्स हैं। तो बुलेट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए दो पॉइंट हैं, अब दो पॉइंट्स बन गए। टू पॉइंट्स में हम क्या करेंगे, इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर देंगे और इसको भी ऐसा कर देंगे। वापस से क्या करेंगे, इसको फिर से कॉपी करके यहाँ पे हम कॉपी कर दे रहे हैं, तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं बुलेट पॉइंट्स। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारे पास चार लाइन है। अब इन चार लाइनों में क्या करना है, हमें बुलेट पॉइंट्स को लगाना है। देखिए यहाँ बुलेट पॉइंट्स लग रहे हैं, आपको देखने को मिल रहा होगा, समझ में आ रहा है बुलेट पॉइंट्स कैसे दिखते हैं, किस तरीके से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है इसके बाद ऑप्शन नंबर वाला, तो आप नंबर वाले बुलेट पॉइंट्स पे लगा सकते हैं। आपको अगर मैनुअली लगाने हैं, मान लीजिए आपको मैनुअली बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं, तो वो कैसे लगाओगे आप, वो भी बता देता हूँ मैं, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे हम, चलिए पहले लगा के बता दे रहा हूँ, फिर बताऊंगा जो प्रॉब्लम आएगी उसके बारे में। ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए बुलेट्स पॉइंट। सो स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं है, बुलेट पॉइंट आप यूज कर लीजिए। ये तो बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो भी आपको यूज करना। फॉर एग्जांपल मैं आपको चार एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, कुछ कुछ पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स। इनका साइज हम छोटा रख लेंगे। सो इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। इसका कलर हम वाइट कर देंगे, थोड़ा सा दिखेगा ये हाईलाइट होके। ओके। सो ये हमने कर दिया। अभी अभी हमें क्या करना है, और भी बुलेट पॉइंट्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला हमें यूज करना है। टोटल हमें फोर चाहिए हैं। और फॉर एग्जांपल ये तो हो गया है, लाइक ये वाला चाहिए। सो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ओके। सो हमने ये फोर बुलेट पॉइंट्स ऐड कर दिए, लेकिन अब आप देख पा रहे हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो तो बहुत ऊपर है, हर लाइन से मैच नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एडवांस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एडवांस सेटिंग्स बोल सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, लेटर स्पेसिंग होता है, मतलब लेटर्स का साइज बढ़ जाएगा। तो हम जीरो रखते हैं, या जो भी एक एक जो यहाँ पे लेंथ रहती है 5 के आसपास, वो हम रखते हैं ऑटोमेटिक जो था।
उसके बाद जो लाइन स्पेसिंग है इसको हम बढ़ा देते हैं, जितने भी आपको यूज करना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पॉइंट के आसपास का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैनुअली भी आप टाइप कर सकते हो 2। क्या करेंगे हम, इनका जो अलाइनमेंट है उनका करेंगे सेट कर लेंगे। अभी भी थोड़ा सा दूर है, तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो, स्पेस दो। स्पेस में क्या हो जाएगा, लेकिन बहुत दूर हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, अभी भी फिर से क्या करेंगे, इसका जो साइज है थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा देंगे, फुल साइज हो गया। ओके, तो अब देखिए सब कुछ क्या हो गया, एक ही जगह पे सेट हो गया। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो बुलेट पॉइंट्स और एडवांस सेटिंग का। इसके बाद आता है ट्रांसपेरेंसी। फॉर एग्जांपल आपको ये जो दिख रहे हैं एलिमेंट्स, इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है कम करना है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि उसका जो ओरिजिनल जो ट्रांसपेरेंसी है, मतलब कि जो डार्कनेस है, वो आपको कम करना है, फेड करना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी से उसका यूज कर सकते हो। और जितना आपको दिखाना है उतना आप क्या कर सकते हो, इसको दिखा सकते हो। फुल रखोगे तो फुल दिखेगा, कम करते जाओगे तो कम होता जाएगा। तो इसका यूज हम तब करते हैं, आपने देखा होगा एक इमेज रहती है, उसके पीछे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत धुंधले दिखते हैं या ब्लर्ड दिखते हैं। तो हम इसी का यूज करके उसका ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, उस तरीके की इमेजेस क्रिएटर्स वगैरह हम डिजाइन करते हैं। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। तो इसका हम यूज कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी का। इसके बाद आता है इफेक्ट्स। तो ये टेक्स्ट में हम इफेक्ट्स लगा सकते हैं, जैसे शैडो यूज करना है आपको, लिफ्ट का यूज। शैडो का मतलब होता है, मान लीजिए आपको एक शैडो लगानी है इसके पीछे येलो कलर की, तो हमने एक शैडो लगा दी है, जो कि आप देख पा रहे हैं टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा येलो येलो टाइप का दिखने लगा है। लिफ्ट लगा दे रहे हैं, तो लिफ्ट में क्या हो जाएगा, पीछे एक हल्का सा ब्लैक कलर का शेडो टाइप का बन रहा है, एक शेड बन रहा है। ये आपको व्हाइट में दिखेगा जब व्हाइट कलर से लगाएंगे। देखिए व्हाइट कलर है आपका, और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये देखिए ये नॉर्मल है आपका। इसको लगाने से क्या हो रहा है, एक शेडो बन रही है पीछे तरफ को। ओके, इसके बाद आता है हॉलो इफेक्ट लगा सकते हो। तो हॉलो इफेक्ट्स में आपको क्या दिखता है, इस तरीके से आपको दिखता है ये। इसका मैं कलर चेंज करूंगा तो आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से काम करता है ये हॉलो इफेक्ट। ये, तो ये इस तरीके से काम करता है, बीच में मतलब कि हल्का सा एक गैप रहता है पूरे टेक्स्ट के। इसके बाद ये वाला ऑप्शन आ जाता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। आउटलाइन आपको अगर लगानी है किसी और कलर की, तो आप अपने टेक्स्ट में आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। ये इस तरीके से आपको आउटलाइन वगैरह दिखती है। टेक्स्ट का कलर आप वाइट रखोगे और आउटलाइन आप क्या कर सकते हो, येलो रख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है इको मोड। तो इको मोड भी आप यूज कर सकते हो। ग्लिच, ग्लिच में आप कलर चेंज आएगा। नियॉन, नियॉन इफेक्ट का भी आप यूज कर सकते हो। तो जिस कलर का आप यहाँ पे, जो आपका कलर रहेगा उस कलर का आपका नियॉन का इफेक्ट बन जाता है ऑटोमेटिक। इसमें एक लॉजिक काम करता है, जिस कलर का आपका फॉन्ट है, मतलब कि टेक्स्ट है, उस कलर से क्या हो जाएगा आपका, ये काम करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इस तरीके का आप यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट में इफेक्ट्स वगैरह ऐड करने के लिए। और भी इफेक्ट्स हैं, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। तो मान लीजिए आप अपने टेक्स्ट में बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए बैकग्राउंड ऐड हो रहा है। लेकिन ये तब अच्छे से काम करता है जब सिंगल वर्ड है आपके पास, या सिंगल लाइन में आपको इसका यूज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और इसको कॉपी कर रहा हूँ, और ये जो टेक्स्ट हैं सारे टेक्स्ट मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके, ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट में क्या करूंगा, मैं बैकग्राउंड यूज करूंगा। बैकग्राउंड पे जाऊंगा, ये बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे येलो करना है तो येलो हो जाएगा, जो भी आपको कलर करना है, ग्रीन करना है ग्रीन हो जाएगा, ब्लैक करना है तो ब्लैक ही है क्योंकि बैकग्राउंड। सो ये हो जाएगा। एंड इसके बाद इसकी आप ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको नीड हो उस हिसाब से। ओके, स्प्रेड कर सकते हैं, कितना बड़ा रखना है कितना कम करना है अपने हिसाब से। राउंडनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस शेप के पीछे वाला जो है कलर आपको पता है। ओके, अब मान लीजिए इसको आपको क्या करना है, कर्व शेप में करना है। कभी कभी ऐसे डिजाइन होते हैं जिसको हमें कर्व करना होता है, तो इसको भी आप कर सकते हो। और नॉर्मल एक और मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ओके, ये कॉपी हो गया। इसका जो इफेक्ट्स है वो इफेक्ट्स मैं रिमूव कर दूंगा। सो यहाँ पे नन पे क्लिक करूंगा, अभी हो गया। सो मैं इस पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे इफेक्ट्स पे जाके, तो अगर आप कर्व करना चाहते हो, मतलब कि इस तरीके से कर्व करना चाह रहे हो, इस तरीके का यूज करोगे,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साइड को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि प्लस की तरफ में। देखिए ये कर्व हो रहा है, और लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसा शेप बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस के साइड पर को करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हो, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा इस बात को जब मैं करके दिखाऊंगा। यहाँ पे अगर कर्व में आप देखिए और कर्व हो रहा है, ये कर्व हो गया। अगर इसको मुझे उल्टा कर्व करना है तो इस तरीके से कर्व हो जाएगा, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। सो यह इसके बाद आता है एनिमेशन, एनिमेट। तो मान लीजिए आप अब इसमें किसी भी टेक्स्ट में, एलिमेंट्स में कोई भी एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो आप एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे एनिमेशन आपको दिख रहे हैं। टाइप का ये वाला यूज करना है आपको, ये वाला यूज करना है, तो अभी केवल मैंने इस पे सेलेक्ट किया, दैट्स वाई इस पे ही एनिमेशन लग रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पेज। पूरे पेज पे आपको अगर एनिमेशन लगाना है तो आप पूरे पेज पे लगा सकते हैं। देखिए ये पूरे पेज का एनिमेशन है, इस तरीके से पेज आपका शो होता है। तो जो भी आपको एनिमेशन यूज करना है, आपको जो अच्छा लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। वो डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की आपकी डिजाइन है, तो आप एनिमेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने डिजाइन पर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कैसे आपको डिजाइन का यूज करना है, कैसे एलिमेंट का यूज करना है, ये आपने समझ लिया है। कैसे आपको एनिमेशन इफेक्ट्स का यूज करना है। अब मान लीजिए पोजीशन है। सो पोजीशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये लेयर है। लेयर मतलब कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के ऊपर या नीचे है। ओके। सो ये आपको ऐसे समझ में आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फोटो या इमेज कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ये वाला मैंने ऐड कर दिया। ओके। ये तो अभी सबसे ऊपर ये दो टेक्स्ट दिख रहे हैं आपको, ये दो टेक्स्ट हैं जो सबसे ऊपर है। उसके बाद इमेज है, उसके पीछे की तरफ सारी चीजें हैं। तो इस पे मैं क्लिक करूंगा पोजीशन पे, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो मैं चाहूँ तो ये लेयर पे क्लिक करके इसको नीचे करूंगा तो नीचे आ जाएगा ये, और बाकी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे एक एक करके, जितना मैं करना चाहूंगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि मैं इसको सबसे ऊपर करता हूँ और यहाँ पे अरेंज पे जाता हूँ। अरेंज पे जाने के बाद एक ऑप्शन आता है सेंड टू बैक। सेंड टू बैक मतलब एक स्टेप बैक चला गया, एक स्टेप बैक और गया, और गया। जितना मैं इसको क्लिक करूंगा जब तक कि ये पूरा यहाँ पे ब्लैंक नहीं हो जाता, तब तक कि मैं करता रहूंगा। तो मतलब ये सबसे नीचे चला गया है। अगर मैं इसको सबसे ऊपर करना चाहता हूँ तो किस पे क्लिक करूंगा, टू फ्रंट पे। टू फ्रंट कर दिया। और टू बैक करूंगा तो सबसे पीछे चला जाएगा। फॉरवर्ड करूंगा तो एक एक स्टेप करके क्या हो जाएगा, आता जाएगा। बैकवर्ड मतलब एक एक स्टेप करके क्या हो जाएगा, पीछे जाता जाएगा। टू फ्रंट सबसे ऊपर, टू बैक सबसे पीछे। ओके। सबसे ऊपर सबसे पीछे, ये बोलना चाह रहा था। ओके। यहाँ पे अलाइन टू पेज, टॉप पे रखना चाहते हो, लेफ्ट रखना चाहते हो, सेंटर रखना चाहते हो, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है, या राइट में रखना है, सबसे रख सकते हो। बाकी अपने हिसाब से भी आप रख सकते हो, कितना विड्थ रखना है, कितना हाइट रखना है, ये भी आप कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट टेक्स्ट वाले की सारी चीज़ें समझ ली हैं, और जो एलिमेंट वाला है उसकी भी सारी चीज़ें समझ ली हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट आता है कॉपी स्टाइल। इस स्टाइल को कॉपी करके आप किसी और डिजाइन में क्लिक करोगे तो आप वहां पर जाके पेस्ट कर सकते हो और इस डिजाइन को देख सकते हो। सो यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट वाला जो इंटरफेस होता है वो हमने समझ लिया है कि किस तरीके से टेक्स्ट का जो इंटरफेस है वो काम करता है। तो अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस पेज को भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ओके। ओके। इसका आता है ब्रांड। तो ब्रांड का मतलब होता है कि आपका एक लोगो है और आप चाहते हैं कि आप उस लोगो को अपने ब्रांड किट में ऐड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ, तो ऑटोमेटिक उसने क्या किया है, कलर यूज कर लिया है। नीचे भी बहुत सारे ब्रांड के मैंने लोगो लगा के रखे हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, इसका फॉन्ट भी बना सकते हो और एक वॉइस भी बना सकते हो अपने ब्रांड की। कैसे काम करता है ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिजाइन ली है। ओके। अब मैं यहाँ पे जाऊंगा वापस से अपने ब्रांड किट में, और देखिए यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करूंगा सफल पे। तो ये मेरे ब्रांड के हिसाब से, मेरे लोगों के कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये सारी चीजें बना के देगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये, तो ये तीन फॉर्मेट में, तीन से छह फॉर्मेट में ये अलग अलग मुझे बना के देगा कि ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप इसका यूज करके देख सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, सारे मतलब अच्छे लग रहे हैं। ओके। सो ये अच्छा लग रहा है। ओके। सो इस तरीके से आप ब्रांड का यूज कर सकते हो। जब ब्रांड का यूज कैसे करना है,
कैसे आप अपने लोगों को ऐड करना है आने वाले जो वीडियोस रहेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। इसके बाद आता है अपलोड। मान लीजिए आपको कुछ भी चीजें अपलोड करनी है अपने कैनवा के अकाउंट के अंदर, तो कैसे आप अपलोड कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं अपलोड पे, तो ये आपसे अपने गैलरी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर कुछ भी, जो भी आपको अपलोड करना है, ये आपसे पूछता है कि आपको क्या अपलोड करना है। तो वो सेक्शन कहीं पे भी हो सकता है, किसी भी गैलरी के अंदर, किसी भी पिक्चर के अंदर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज अपलोड करनी है, फॉलो। देखेंगे आप यहाँ पे फॉलो लिख के आ गया है। तो ऐसे ही आप वीडियोस भी अपलोड कर सकते हो, ऐसे ही आप ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो। मान लीजिए ये वीडियो है जो कि क्या मैंने आपका अपलोड कर बिजनेस अब बिजनेस अपलोड की हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये वीडियो भी इस फ्रेम के अंदर आ गई है। ऑडियो भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे एक ऑडियो अपलोड की हुई है। डिजाइन्स, मैंने ये कुछ डिजाइन्स फोल्डर्स भी अपलोड कर सकते हो, अगर आप अपलोड करना चाहो तो वो भी हो जाएगा। इमेज में बहुत सारी इमेजेस हैं, आप देख सकते हो। वैसे मान लीजिए ये वाली इमेज है, मुझे अपलोड करनी है, तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है। और अच्छी इमेज अपलोड करनी है तो वो भी अपन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये हमने यहाँ पे अपलोड कर दी है। सो ये और अच्छा लग रहा है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाली इमेज यहाँ पे अपलोड करी है। ओके, ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। जैसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, जो भी आप अपलोड करना चाहते हो अपने गैलरी से जाके अपलोड भी कर सकते हो। साथ ही आप कॉपी करके भी यहाँ पे पेस्ट करोगे तो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगा। ये भी एक तरीका होता है अपने फोटोज, इमेजेस, वीडियोस को अपलोड करने का। ओके, देन इसके बाद आता है यहाँ पे टूल्स। तो आप टूल्स का भी यूज कर सकते हो। ये टूल्स का ऑप्शन तब हम यूज करते हैं जब हमें कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह कुछ भी ऐसा लिखना होता है, करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे ड्रॉ करने का है, तो ड्रॉ आप कर सकते हो। यहाँ पे कुछ भी यहाँ से आपको ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आप ड्रॉ करके देख सकते हो। ये आपको मिल जाता है पेन, तो इस पेन का भी आप यूज कर सकते हो। इसका साइज थोड़ा छोटा होता है। ये आपको एक हाइलाइटर मिल जाता है, तो आपको अगर कुछ हाईलाइट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। देन इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी आप चेंज कर सकते हो हाइलाइटर का। ये आपको दिख रहा है। पेन का कलर चेंज करना है तो पेन का भी कलर चेंज हो जाएगा, आप इसका भी यूज करके आप देख सकते हो। इसका भी कलर आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा इधर पे, तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, चेंज करके देख सकते हो। लास्ट में आपको यहाँ पे इरेजर मिल जाता है, तो जिस पे भी आप क्लिक करोगे सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इरेज हो जाएंगी। यहाँ पे जो वेट होता है, मतलब कि जो भी आप लिखना चाहते हो उसका वेट कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हाईलाइटर का यूज़ करना है तो हाईलाइटर का देखिए वेट कितना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है और वेट कितना रखना है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा आ रहा है मार्जिन, है ना। तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, पेज बहुत बड़ा जल्दी तरीके से क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। इसको मुझे रिमूव करना है तो इस तरीके से क्या कर सकता हूँ मैं, ओ भाई, तो एक ही बार में क्या हो जाएगा, पूरा रिमूव हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ड्रॉ के बाद आता है सेव। तो यहाँ से अगर आपको सेव सेलेक्ट करना है तो सेव वगैरह भी आप ले सकते हो। लाइन्स आपको लेनी है तो आप लाइन से भी यहाँ से आप बना सकते हो। इसके नीचे आई थिंक ये कौन सी लाइन लेनी है आपको, ये ऑप्शन आ रहा है। इसका स्टिकर नोट्स आपको ऐड करने हैं तो आप ये यहाँ से ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट अगर आपको लेना है तो टेक्स्ट भी आप यहाँ से ले सकते हो। और यहाँ पे अगर आपको टेबल वगैरह लेना हो तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो एक एक करके मैं सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओके, ये, तो ये वाला ऑप्शन समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। इसके बाद आता है प्रोजेक्ट का ऑप्शन। तो प्रोजेक्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं और आपको कोई सा भी प्रोजेक्ट ऐड करना है इसी पेज के अंदर या फिर इस दूसरे पेज के अंदर। तो यहाँ पे आप जाओगे प्रोजेक्ट पे, और जो भी आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपने ये लिया है, तो ये वाला प्रोजेक्ट आपने, इसको नहीं लेते हैं, कोई और सा प्रोजेक्ट अपन लेंगे। ये तो किसी का पर्सनल है। ओके, डिजाइन पे जाएंगे, और भी डिजाइन है। मान लीजिए ये वाला डिजाइन मैंने लिया। सो हम बना रहे हैं अभी एक प्रोजेक्ट, और फोल्डर के अंदर मैंने जाके, मतलब कि प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाके मैंने दूसरा प्रोजेक्ट भी इसी डिजाइन के अंदर, इसी जो सेक्शन है उसके अंदर मैंने ऐड कर लिया। तो ये भी आप कर सकते हो फोल्डर वाले ऑप्शन पे जाके।
सॉरी, अपलोड वाले जो प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन है उस पे जाके। ओके, तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पे इमेज भी देख सकते हो, वीडियोस भी देख सकते हो, जो भी आपने अपलोड करी हैं, फोल्डर्स देख सकते हो। और ऑल जाके ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी चीज़ें दिख जाएंगी। इसके बाद आता है ऐप। तो एप्लीकेशन में मतलब कि सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। जैसे एलिमेंट में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। किसके? कैनवा के। कुछ पार्टनर्स के हैं जो कि पेड होते हैं, फ्री होते हैं, किसी में लिमिटेड टाइम होता है यूज करने का, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइप ग्रेडियंट। ओके, या फिर इमेज अपस्केलर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, मुझे इमेज को अपस्केल करना है, तो ये देखिए इमेज का अप स्केलर यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है। इस एप्लीकेशन का मैं यूज करता हूँ। जैसे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ से आप अपनी इमेज को आप स्केल कर सकते हैं। वापस से आप ऐप पे जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे। यहाँ पे आपको सर्च करना है टाइप टाइप ग्रेडियंट। आपने यहाँ पे सर्च किया तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप बहुत सारे टेक्स्ट ग्रेडियंट टाइप में बना सकते हो, ग्रेडियंट फॉर्मेट में। सो यहाँ पे मैं आपको यूज करके नहीं दिखाने वाला हूँ कोई भी एप्लीकेशन, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो इसके लिए मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, किस किस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना चाहिए, किस किस का यूज करना चाहिए, किससे क्या होता है, और आपको कैसे उसकी हेल्प लेनी है, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी। इसके बाद आता है मैजिक मीडिया। तो यहाँ से आपको कुछ भी चीज़ें लाइक क्रिएट कराना है, इमेज या वीडियोस, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको क्रिएट करा सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंस्पायर मी, मैं बोलूँगा ठीक है बना दीजिए आप। तो ये इमेज आपको क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा। आप इसका यूज कर सकते हो। जो जैसा कि हमने एआई वाले ऑप्शंस में यूज किया था, वैसे ही ये यहाँ पे बना के आपको दे देगा। तो ऑटोमेटिक उसने बना के दिया है। ग्राफिक्स में भी सेम चीज़ है, ग्राफिक्स में भी इंस्पायर करके हम देखते हैं। और वीडियो में भी आप क्लिक करोगे तो वीडियो में भी इसी तरीके के जो आप चाहते हो। और अगर आप चाहते हो मैनुअली कुछ बना के दे, तो आप उसको बता दीजिए, वो आपको बना के दे देगा। आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद आता है ऑडियो। आप ऑडियो यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हो, एआई से जनरेट कर सकते हो। और यहाँ जो रिसेंटली आपने यूज़ करी हैं पॉपुलर म्यूजिक, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। देन यहाँ पे आता है बैकग्राउंड। सो यहाँ पे आप बैकग्राउंड भी निकाल सकते हो, जो भी आपको बैकग्राउंड चाहिए। मान लीजिए ये बैकग्राउंड आपको यूज़ करना है, तो आप ये बैकग्राउंड यूज़ कर लीजिए। अपनी जो डिज़ाइंस है उसमें इसका यूज़ करना है तो इसका यूज़ कर लीजिए। तो मान लीजिए मुझे ये डिज़ाइन डिलीट कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको डिज़ाइन अच्छे से समझ में आएगी कौन से डिज़ाइन का हम यूज़ कर रहे हैं। हमने यूज़ किया ये वाला बैकग्राउंड, आपको यूज़ करना है तो ये बैकग्राउंड भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद आता है वर्क क्रिएट, चार्ट और इमेज अपस्केलर। मतलब कि इसके बाद के जो नीचे के जो एप्लीकेशंस हैं, वो मैंने क्या किया हुआ है, यूज किया हुआ है, दैट्स वाई मेरे को यहाँ पे दिख रहा है। आप जब यूज कर लोगे तो आपको भी दिखने लगेंगे ये कैसे होता है, किसका क्या यूज होता है। सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, जो आने वाले वीडियोस रहेंगे मेरे, उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे इनका यूज किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी हैं जो कि मेन होती हैं, जो कि जरूरी होती हैं। अब इसकी आपको प्रैक्टिस करनी रहेगी। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप क्या करोगे, फ्रेंडली बन जाओगे। थोड़ा बहुत और देख लेते हैं क्या बचा है। यहाँ पे आपको एनोटेट ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कि आप यहाँ पे वही जैसे अपन ड्रैग और ड्रॉप वाला काम करते रहे अभी, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब कि जैसे जूम मीटिंग वगैरह आपने कभी यूज़ की होगी, तो ड्राइंग करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कुछ भी हाइलाइट वगैरह करना है तो आप इसका भी कर सकते हैं। एनोटेशन मोड इसको हम बोलते हैं, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट हमें ये डिज़ाइन मान लीजिए डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आप जाएंगे शेयर पे। ये शेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है, प्रीव्यू आपको बता चुका हूँ। डाउनलोड पे जाना है तो डाउनलोड पे डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक कॉपी करके डायरेक्ट लिंक कॉपी कर सकते हैं। पब्लिक पे जाएंगे तो पब्लिक कर सकते हैं, पब्लिक व्यू लिंक बना सकते हैं। प्रिंट विथ कैनवा, व्हाट्सअप कर जाते हैं, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। लेकिन हमें डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे जाएंगे हम यहाँ पे। और ये पूछता है आपसे वीडियो के फॉर्मेट में डाउनलोड करना है या फिर जेपीजी फॉर्मेट में या फिर पीएनजी फॉर्मेट में। तो जिस भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करते हैं उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे जेपीजी के फॉर्मेट में करना है, इसकी क्वालिटी में 100 कर दूंगा। और मुझे करंट पेज सेलेक्ट करना है, करंट पेज पे क्लिक करूंगा, ये करंट पेज डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो लोग गलती करते हैं
कि अगर आप सिंगल पेज डाउनलोड करोगे तो ये सिंगल पेज डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अगर आप मल्टीपल पेज डाउनलोड करते हैं एक साथ तो वो एक जिप फाइल बन के आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखिए आप यहाँ पे, ये सिंगल पेज सिंगल इमेज बन के आई है। ओके, मैं यहाँ से इसको बैक कर रहा हूँ, शेयर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जेपीजी पे क्लिक करूंगा और अभी मैं कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मतलब कि एक से लेकर 4 पेज डाउनलोड हो रहे हैं तो ये क्या बन जाएंगे, जिप फाइल बन जाएंगे। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आएगा जिप फाइल डाउनलोड का। देखिए ये ऑप्शन आ गया, तो ये जिप फाइल बन के आ गई। जिप फाइल जब बन के आती है तो इसको क्या करना पड़ता है, अनजिप करना होता है। ये जिप मतलब चेन, चेन को खोलना पड़ता है, अनजिप करना होता है। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाने के बाद एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो आपकी जो फाइल है क्या हो जाएगी, एक्सट्रैक्ट हो जाती है। और आपकी जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे दिखने लगती हैं, जितने भी इमेजेस आपने बनाई हैं ये सब दिख रहे हैं यहाँ पे। नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 ये 3, ऐसा करके जितने भी इमेजेस हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप अपने फाइल वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा है और आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो मुझे नहीं लगता आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी कोर्स को परचेस करने की जरूरत पड़ेगी। सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं A to Z। आगे चल के मैं और डिटेल में बताऊंगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, पोस्टर्स, वीडियो एडिटिंग, कुछ भी चीजें आपको सिखाऊंगा कैनवा से, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, चाहे वो थंबनेल डिजाइन करना हो, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो अब आपका क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मन में आपके ये आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको बोनस देना है, आपको एक बोनस मिलेगा अगर आप लास्ट तक वीडियो देखें। तो बोनस कैसे मिलेगा आपको? बोनस के लिए आपको नीचे मैंने एक कम्युनिटी की लिंक दी हुई है, व्हाट्सएप कम्युनिटी मेरी जो जो कि फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मैं ऐसे ट्यूटोरियल या जूम मीटिंग या वीकली सेशंस वगैरह जो होते हैं वो सारे मैं आपको अपडेट देता हूँ। अगर पर्सनल मुझे क्लास लेनी है, 1 to 1 सपोर्ट देना है, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे देता हूँ। साथ ही आपको एक व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है नीचे, तो आप उस पर हाई लिख के भेज सकते हैं या फिर सेंड मी एलिमेंट PDF, तो भी आपको मिल जाएगा। या फिर कम्युनिटी जब ज्वाइन करेंगे तो कम्युनिटी के अंदर भी वो PDF आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप PDFs को ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो, बहुत ही अच्छा नॉलेज मिला हो, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने इन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो कि कैनवा सीख रहे हैं या फिर कैनवा को सीरियसली सीखना चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो में।